ॐ श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं, नमो अरहंताणं। स्तुति का एक पक्ष है जितेंद्रियता। प्रभु आप जितेंद्रिय हो गए। जिस कामदेव ने बड़े बड़े साधकों को विचलित कर दिया और वे प्रभावहीन हो गए, बड़े बड़े साधक, आपने उसको जीत लिया, क्षण भर में जीत लिया। एक बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ी बात है। एक बार अरहत पार्श्व ध्यान की मुद्रा में खड़े थे। उस समय रति और कामदेव, रति उसकी स्त्री है और कामदेव उसका पति है, दोनों जा रहे थे। पार्श्व को देखा और रति ने कहा अपने पति से कि कोयम नाथ, कोयम नाथ। स्वामी ये कौन खड़ा है? अच्छा लग रहा है, ध्यान की मुद्रा में खड़ा है, कौन है? कोयम नाथ जिनोस्ति। उसने कहा ये जिन है, अरहत पार्श्व है, जिन है। किं तव बसी, तो क्या ये आपके अधीन है, आपके साम्राज्य में है? इस पर आपका कितना प्रभाव है, कितना प्रभाव है? नो नो स्वतंत्र प्रिय, मेरा कोई प्रभाव इस पर नहीं है। ये तो स्वतंत्र, बिल्कुल मेरा कोई प्रभाव नहीं है। कोयम नाथ जिनोस्ति किं तव बसी, नो नो स्वतंत्र प्रिय, बिल्कुल स्वतंत्र है। तब वह रति बोली कि नो नो मुंच कातर मते शौर्यापलेप क्रिया। तुम्हारा कोई प्रभाव इस पर नहीं है तो बिल्कुल कायर मति वाले तुम घमंड करते हो कि सारी दुनिया मेरे बस में है और मैंने सारी दुनिया पर विजय पा ली, इतना अहंकार करते हो, अब इस अहंकार को छोड़ो। तब कामदेव बोला कि तुम्हारी बात तो ठीक है, पर करूं क्या? मेरी कठिनाई है, कठिनाई हो गई। कठिनाई क्या? कि मोहो ने न जितो मन प्रभु रसौ, तत्किंकरा केवयम् इत्थं यो रति काम जल्प विषय पार्श्व प्रभु पातु वे, पार्श्व प्रभु पातु वे। मेरी कठिनाई यह है कि इस आदमी ने दो काम कर लिए, एक तो मोह को जीत लिया और एक मन का स्वामी बन गया। अब मैं क्या करूं? तत्किंकरो किंकरा वयम्, अब हम क्या कर सकते हैं? हमारी शक्ति कहाँ चलती है? मेरा साम्राज्य कहाँ है? मेरा प्रभुत्व कहाँ है कि जहाँ मोह का साम्राज्य है वहाँ मेरा अधिकार है। दूसरी बात,
जो मन के अधीन है, मन के दास है, वहां मेरा अधिकार है। पर इस व्यक्ति ने दोनों बातें उल्टी कर दी। इसने मोह को भी जीत लिया और मन का स्वामी बन गया। उस पर मेरा कोई अधिकार हो नहीं सकता। एक सुंदर संवाद, इस संवाद से हम सीख सकते हैं और जो आचार्य सिद्धसेन ने कहा उसका बहुत समर्थन होता है कि क्षपित क्षणे ने एक क्षण में उसको नष्ट कर दिया। ये सारी वासनाएं, कामनाएं, मदन, काम कहाँ चलता है कि जहां मोह होता है। मोह एक सम्राट है, राजा है। आचार्य रामसेन ने तत्वानुशासन में बहुत सुंदर प्रतिपादन किया है कि मोह सम्राट, राग और द्वेष उसके दो सेनापति हैं। राग और द्वेष के द्वारा मोह अपना सारा कार्य संचालन कर रहा है, उसका सारा साम्राज्य चल रहा है। तो मोह सारी दुनिया का चला रहा है। और हम वास्तव में विचार करें कि अगर मोह नहीं होता तो दुनिया में कोई विकार नहीं होता, अगर मोह नहीं होता तो दुनिया में कोई अपराध नहीं होता, अगर मोह नहीं होता तो कोई तनाव नहीं होता। सब मोह के कारण है, मोह की सारी महिमा है और मोह के कारण हो रहा है। दूसरी बात, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं मन के दास, दूसरे होते हैं मन के स्वामी। स्वामी जो व्यक्ति मन के दास हैं, मन के चलाए चलते हैं, वहां रतिपति का बल चलता है, जोर चलता है, वहां उसकी शक्ति काम करती है। और जहां आदमी मन का स्वामी बन गया, मन के चलाए नहीं चलता किंतु मन को स्वयं चलाता है, वहां फिर यह काम का जोर नहीं चलता। दो रहस्यपूर्ण सूत्र दे दिए कि मोह और मन की दासता, वहां काम का साम्राज्य। जहां मोह विजय और मन का स्वामित्व है, वहां काम कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान अरहत पार्श्वनी उस रतिपति को भी निर्वीर्य बना दिया, निष्क्रिय बना दिया, शक्तिहीन बना दिया। सोपित्वया क्षपित क्षणे ने, क्षण भर में कर दिया। साधन दो स्पष्ट हो जाते हैं कि उन्होंने मोह विजय की साधना की और अपनी शक्ति के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा मोह को क्षीण कर दिया। जब मोह क्षीण हो गया फिर उसका कोई जोर नहीं चलता। दूसरी बात, मन को विलीन कर दिया। इन दो साधनों के द्वारा विजयी बन गई। स्तुतिकार के मन में एक प्रश्न पैदा हुआ कि काम इतना शक्तिशाली है, भला उसको निरस्त कैसे कर सकते हैं, कैसे किया जा सकता है? एक प्रश्न पैदा हुआ। तब फिर प्रकृति का अध्ययन किया, फिर प्रकृति का विश्लेषण किया, ध्यान दिया कि पानी बहुत शक्तिशाली है और वह आग को बुझा सकता है, किंतु उसका भी एकाधिकार नहीं है। हम अगर काम को, रतिपति को पानी मान लें और आग को बुझाने वाला मान लें तो फिर तो कोई प्रश्न ही नहीं होता कि सब उसके अधीन होंगे। आखिर एक सूत्र मिल गया उनको कि पानी आग को बुझा सकता है पर बड़वा नल को वह बुझा नहीं सकता। बड़वा नल उस पानी को पी जाती है, सोख लेती है, पानी को सोख लेती है। जो बड़वा नल होता है, तीन प्रकार के अनल होते हैं।
एक जो रसोई चूल्हे की आग, एक दावा नल जंगल की आग, और एक बड़वा नल पानी की आग। जो समुद्र में पानी आग लगती है, समुद्र में आग, पानी में आग। जब पानी में आग लगती है उसको फिर कौन बुझा सकता है? तो पानी आग को बुझा सकता है, पर यह बड़वा नल पानी को भी पी जाती है, सोख जाती है, समाप्त कर देती है। तो प्रभु, इस मोह ने, काम ने बड़े बड़े साधकों को विचलित कर दिया, पर आप जैसे बड़वा नल पर उसका जोर नहीं चलता, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए आप दुर्जय और अजय बन गए। दूसरा प्रश्न फिर सामने आया, क्यों जब स्तुतिकार स्तुति करता है और एक एक गुण का विश्लेषण करता है तो बड़ी सूक्ष्मता के साथ हर गुण को देखता है। एक बात सामने आई कि लोग कहते हैं कि आपको हृदय में धारण करने वाला इस भव जल से तर जाता है, ये माना गया है और स्वीकार भी किया गया। किंतु एक प्रश्न पैदा हो रहा है, कोई भी समुद्र में तैरने वाला, नदी में तैरने वाला, तालाब में तैरने वाला हृदय पर भार बांधकर, छाती पर बांध कर तैर नहीं सकता, डूब जाता है, हल्का होकर जाता है, खाली होकर जाता है, तब तो तैर जाएगा। और शिला बांध ली, कोई चीज भारी बांध ली तो डूब जाएगा। हल्की चीज तो तैरा सकती है पर भारी तिरा नहीं सकती। तो मेरे सामने एक समस्या आ गई। स्तुतिकार ने कहा, मेरे सामने समस्या है कि आप तो है अनल्प गरिमा वाले, इतने भारी हैं आप, दुनिया के जितने भारी वस्तु हैं सबसे ज्यादा वजन आपकी गरिमा का है, आपके गुणों का गौरव, आपके गुणों की गरिमा इतनी वजनदार है, इतना उसमें वजन है, और उस वजन को छाती पर हृदय में धारण कर और कहते हैं संसार समुद्र से तर जाएगा। कैसे तरेगा? उल्टी बात हो गई है। तो हल्का होकर तो तर सकता है, पर इतनी भारी चीज को अपने हृदय में लेकर कैसे तर पाएगा? एक बड़ा प्रश्न है, इसका भी उत्तर खोजना है और आचार्य ने खोजा भी है कि वह जो आपको हृदय में धारण कर लेता है वह जन्म मरण के संसार को तर जाता है, बहुत शीघ्रता से तर जाता है। अब इसका समाधान कैसे करें? समाधान व्यवहार से तो समाधान होता नहीं है। कभी भारी चीज को हृदय में लेकर, और इतनी वजनी कि दुनिया के सब भारों से भी ज्यादा भारी चीज, उसको लेकर हृदय में रखकर और इस जन्म के संसार को तर जाए, यह बात बुद्धि से परे है, समझ में आने वाली नहीं है। आखिर एक सूत्र मिल गया। सूत्र मिल गया कि चिंत्यो न हम तमहताम यदि वा प्रभाव। हम एक सामान्य नियम को जानते हैं, विशेष नियम को नहीं जानते। नियम दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य नियम और एक विशेष नियम। विशेष नियम, अब सामान्य नियम को तो जानते हैं, जैसे एक सामान्य नियम है, अनुयोग द्वार सूत्र में आया कि तलवार चलाओ कोई वस्तु कट जाएगी, परमाणु को सामने रख दो फिर तलवार चलाओ, क्या परमाणु कट जाएगा? नो अट्ठे समट्ठे, परमाणु कटेगा नहीं, क्योंकि वह इतना सूक्ष्म है कि वह तलवार का विषय ही नहीं है। यह विशेष नियम है कि तलवार काट सकती है पर सबको नहीं काट सकती, परमाणु को नहीं काट सकती। आग जला सकती है पर परमाणु को नहीं जला सकती। अछिद्य, अभेद्य, अदाह्य हो जाता है उसके लिए। नियम दूसरा बन गया। सूक्ष्म जगत का नियम अलग होता है और स्थूल जगत का नियम अलग होता है। तो
यह नियम एक सूक्ष्म जगत का नियम है। सूक्ष्म जगत का, स्थूल जगत में तो ऐसा है, कोई भारी भरकम चीज बांधकर समुद्र में तैरेगा तो डूब जाएगा, लोहा बांधकर तिरना चाहे तो डूब जाएगा। किंतु आप दुनिया में सबसे ज्यादा वजनदार है, पर आप पर वह नियम लागू नहीं होता। आपके लिए दूसरा नियम है, और वह नियम है महताम प्रभाव है। महान आदमी का प्रभाव अचिंत्य होता है, उसके बारे में कोई सोच नहीं सकता कि कैसे होगा। जहां महानता आती है, चाहे तो साधना के द्वारा आए, चाहे कला के द्वारा आए, अभ्यास के द्वारा आए, कोई विशिष्टता आती है, सामान्य नियम लागू नहीं होता। जब रथी ने स्थूलभद्र के बारे में कुछ बातें कही, तब कोसा ने कहा कि तुम स्थूलभद्र की तुलना करते हो और तुम ये चमत्कार दिखाते हो कि एक बाण चलाऊंगा तो सारे पत्तों को बीन डालूंगा, ना चमत्कार दिखाते हो। स्थूलभद्र की बराबरी नहीं कर सकते। न दुक्करंग अंबय लुम्बी तोड़नम, न दुक्करंग सरिसव नच्चिणंग वा। उसने कोसा को बस में करने के लिए कहा कि देखो मुझ में कितना चमत्कार है। एक सरसों की ढेरी कर दी, खाट के बराबर सरसों की ढेरी। अब सरसों की ढेरी है, अब खाट से सीधा सरसों पर गया, एक दाना भी इधर उधर नहीं हुआ। उस पर नृत्य किया तो भी एक दाना इधर उधर नहीं हुआ। तब कोसा ने कहा न दुक्करंग अंबिय लुम्बि तोड़नम, न दुक्करम सरिसव नच्चियंगवा। जो एक बाण से सारे पत्तों को बीन देना दुष्कर नहीं है, और इस सरसव के ढेर पर नृत्य करना भी दुष्कर नहीं है। दुष्कर काम वह है जो स्थूलभद्र ने यहां मेरे पास रहकर किया है। नियम अलग होता है, अलग नियम है। हम नियम की व्याख्या करें तो ठीक पता चलेगा कि महान व्यक्ति का प्रभाव अचिंत्य होता है, उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, उसे पूरा समझा नहीं जा सकता कि यह कैसे हुआ। बहुत बार ऐसे होते हैं कि घटना हो जाती है, कैसे हुआ व्याख्या नहीं की जा सकती। तो महान का प्रभाव अव्याख्येय होता है, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। वह अव्याकृत होता है, उसका व्याकरण नहीं किया जा सकता, उसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। हो गया, हो गया। अब कैसे हुआ, हमारे पास कोई व्याख्या नहीं है। तो इसलिए मैं जब प्रभु इस नियम को ध्यान में रखकर और आपके गुणों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि इतने भारी भरकम आपके गुणों को, व्यक्तित्व को, गुण वाली व्यक्तित्व को व्यक्ति हृदय में धारण कर और जन्मोदधि तर जाता है, इसमें मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं लगती। बड़ी सूक्ष्मता के साथ आचार्य ने अरहत पार्श्व के व्यक्तित्व का विश्लेषण किया और अनेक रहस्यों का उद्घाटन किया। स्तुति नहीं, कोरा गुण नहीं, उसके साथ रहस्यों का उद्घाटन है। और यह यदिवा का अर्थ होता है पक्षांतरे। काव्य शास्त्र में पक्षांतरे, जहां पक्ष देना हो, दूसरा पक्ष देना हो, ऐसे तो व्याख्या हो नहीं सकती। नियम उल्टा पड़ता है कि भारी चीज को लेकर कोई तैर नहीं सकता, डूब जाता है, और आप इतने भारी और आपको लेकर तर जाता है। इसका कारण एक ही है कि आपके प्रभाव की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती, आपके प्रभाव को कोई बतला नहीं सकता। बस आपका अचिंत्य है, जहां अचिंत्य है
वहां कुछ नहीं होता। हम लोग रोज बोलते हैं विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम, गुण ओलख स्मरण करे सरे, अचिंत्या काम। अचिंत्या यानी जिसके बारे में कोई कल्पना नहीं की जा सकती, चिंतन नहीं किया जा सकता, व्याख्या नहीं की जा सकती, वह सारा हो जाता है। कुछ घटनाएं ऐसी आती हैं कि जिनके बारे में कहा नहीं जा सकता ये कैसे हुआ, हो गया, बस हो जाता है, होता है, पर कैसे होता है ये बताया नहीं जा सकता। तो आचार्य ने भी अपना समाधान भी पा लिया कि मैं इसके बारे में कोई ज्यादा बता नहीं सकता, केवल इतना ही कह सकता हूं कि ये महापुरुष का प्रभाव अचिंत्य होता है, पर इससे आगे इसका समाधान देने की मेरे पास कोई क्षमता नहीं। अहिंसा से जीवन बदले, अहिंसा से जीवन बदले, जनगण मन वीणा से मीठा मीठा स्वर निकले, अहिंसा से जीवन